लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये दवाइयों का लेते हैं। हकीम साहब का रूड बिहेवियर है। 11,000 की दवाई मंगाई थी, एक मैडम का कमेंट था लाइक उसमें कुछ तो मिला है, कोई कीड़ा था शायद से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। सो आज हम आए हैं बुराक हर्बल। ये बुराक हर्बल के चश्मो चिराग है माशाल्लाह। और बहुत सारे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। ऑन अ सीरियस नोट मैंने भाई को कांटेक्ट किया था कि भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं बुराक हर्बल के बारे में, हकीम साहब के बारे में। तो इस वजह से हम यहाँ पे तहकीक करने हैं, बिकॉज़ हम भी एक ज़िम्मेदार शख्स हैं कि हम जो वीडियो डालते हैं हम चाहते हैं आपका भला हो और आप तक एक रियल इन्फॉर्मेशन हकीम साहब के बारे में, बुराक हर्बल के बारे में और मेडिसिन के बारे में स्पेशली आपको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपको थोड़ा सा जायज़ा देते हैं यहाँ का और अच्छे से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे पेशेंट्स जो आते हैं यहाँ पे वेट करते हैं। आज संडे है इसलिए आज बंद है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये जो है ये चावला रेमेडीज़ दवाइयाँ जो इनकी मिलती हैं, तो इनके देखिए पूरा स्टॉक में इनके पास माल होता है। तो आप ही बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑल ओवर द इंडिया इनकी जो रेमेडीज़ हैं, इनकी दवाइयाँ हैं, वो लोगों के पास जाती हैं। 85% का रेशो है इनका शिफा का। अभी देखिए कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है ना, अभी मेडिकल में लाइक मेडिसिन में भी ऐसी चीज़ है ना कि हर कोई एकदम प्रॉपर तो ठीक नहीं कर सकते, वो अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह अगर चाहेगा तो ठीक होंगे, बट फिर भी इनका रेशो जो है 85% तक का है। तो एलोपैथी से अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनका जो खर्चा आता है वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सस्ता है, बट उनसे कंपैरेटिवली कम है। बट आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, चलिए। तो ये इनका ऑफिस है। अभी आपको हम फारूक भाई से मिलाएंगे। फारूक भाई दिखने में काफ़ी माशाल्लाह मॉडर्न लग रहे हैं, बट इनको माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये भाई ने की है कि कोविड के टाइम पे जब लाइक लोगों को ज़ुकाम से चीज़ स्टार्ट होती थी, तो इनकी एक मेडिसिन है। इन्होंने मुझे बताया कि 2 से 5 लाख लोगों को शिफा उस मेडिसिन की बदौलत हुई है। और वो 100 रुपये की एक मेडिसिन थी, जस्ट 100 रुपये की, और उसी से पूरा काम ठीक हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके पास 47 हॉस्पिटल्स का लाइक प्रूफ है लेटर पैड पे माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है और इनको काफ़ी नॉलेज भी है दीन और मेडिसिन के बारे में। चलिए आपसे बात करते हैं। तो फारूक भाई, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, आपके बाबा से मिला मैं, लाइक उस वीडियो जो बनाई थी हमने, उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए। जैसे तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये दवाइयों का लेते हैं, कॉल करने का 300 रुपये लेते हैं, इस तरह से वो बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? असल में ये 8 से 10 हज़ार ये हर्बल है, आयुर्वेद है, इस हिसाब से उनको 8-10 हज़ार रुपये पता चल रहा है। क्योंकि आज तक हमेशा ये नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं कि टेम्पररी मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन बट ये जब बड़े हॉस्पिटल में जब जाते हैं लोग, कैंसर, डायबिटीज़, कोई भी ऐसी चीज़ के लिए, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी के लिए, तो वहाँ पे तो इनसे 10 गुना ज़्यादा चार्ज होता है। सही बात है। और उसके साइड इफ़ेक्ट भी सहना पड़ता है, फिर कई तरह की तकलीफ झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो मेडिसिन है प्योर फॉर्म में, और आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि शहद नकली और असली में फ़र्क होता है ना। बिल्कुल। आप कोई असली चीज़ लेना चाहोगे तो पैसे तो लगेंगे, और हमारी चीज़ें प्योर फॉर्म में, हमारी R&D अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, हमारा रेशियो अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा, लूज़ मोशन हो जाएगा, ये तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एज़ कंपेरिजन औरों के हम लोग कुछ मिलाते नहीं ना। बिल्कुल। प्योर फॉर्म में जब हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका पैसा लगता है। सही। और 8 से 10 हज़ार में अगर आप कोई बीमारी से आपकी जान छूट रही है तो इसमें बुराई क्या है? सही। अब आपकी जान कीमती है या पैसा, वो तो आप पर डिपेंड करता है, जो लोग कंज्यूमर है उन पर डिपेंड करता है। और ये ड्यूरेशन कितना होता है? अभी सपोज़ किसी बंदे ने किसी बीमारी के लिए यहाँ पे आके दवाई ली, तो लास्ट टाइम हमने ये बोला था कि 15 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, और लाइक 15 दिन, आई थिंक 15 दिन से कितने महीने तक, मतलब कितना टाइम लगता है? असल में डिपेंड करता है बीमारी क्या है। हाँ, छोटी बीमारी है तो मैं तो 1 दिन भी कहता हूँ। बड़ी बीमारी है, हर की बॉडी अलग है। अब कौन क्या मेडिसिन लिया, किसकी क्या बॉडी है, किसको कितने दिन वक्त में सूट करता है, वो तो उसकी बॉडी पर, अल्लाह पे डिपेंड करता है ना। तो ये भी एक चीज़ है कि सूट करने पे भी है कि मतलब अगर बंदा कोई एलोपैथी दवाई खा रहा है पहले से, और अभी वो एकदम से यूनानी जो ये दवाई है ये स्टार्ट करेगा, तो इसको टाइम लगता है ना? बेशक टाइम लगेगा। बदन में अगर टॉक्सिक इतना भरा हुआ है तो वो तो खाली करना पड़ेगा। अब पहले से गंदगी अगर भरी है, उसमें साफ पानी डाल के पूरा गंदा करने से बेहतर क्या है, उसको पहले साफ किया जाए। तो हम लोग पहले मेडिसिन देते कि बॉडी तो क्लियर हो, जब बॉडी क्लियर होगी तो एक्सेप्ट करेगी। और हमारा मकसद तो उसको ठीक करना है उसको। सही बात है।
वरना अगर और जैसे डॉक्टर है वो लाइफ टाइम आपसे मेडिसिन का चार्ज लेते हैं, वो जितना भी रुपया लेते हैं कम से कम लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम आप कोई दवा से बंद जाओ, हम तो ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि 15 दिन मिनिमम, 15 दिन में पता चलता है जैसे कोई बड़ी बीमारी है, कंफर्म नहीं है कि कितने वक्त में क्या होगा या डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है, तो 15 दिन के हिसाब से जजमेंट मिलता है कि इसको बॉडी पे ये चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई हम तो तालिब इल्म है, R&D करना हमारा काम है। सही। अभी नए नए तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सबको एक मेडिसिन नहीं दे सकते ना। सही बात है। तो उस हिसाब से हमारी मेडिसिन जो है, पहले तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर उसका कोई इफ़ेक्ट है भी, ज़्यादा से ज़्यादा लूज मोशन। ओके, माशाल्लाह। तो आपके हिसाब से 15 दिन से लेके कितने टाइम तक बंदा ठीक हो जाता है? अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी छोड़ के मैं बात करूं, जैसे डायबिटीज़ की बात करोगे आप, तो मैं कहूँगा 15 दिन से 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना। अभी तक तो कोई पेशेंट 3 महीने तक गया नहीं है फ़िलहाल। बीपी की बात करोगे तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर एक 40-45 साल की उम्र तक का इंसान है तो 15 दिन बहुत है बीपी के लिए। हाँ, BP 15 डेज में बीपी बहुत है। 85% मेरी हर मेडिसिन का रेशियो है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जिस पर मैं 100% भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकता ना। सही बात है। क्योंकि शिफा देना खुदा की ज़ात में हूँ, मैं थोड़ी शिफा है, मैं तो एक ज़रिया है। अच्छा फारूक भाई, कहना तो नहीं चाहिए बट ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने कमेंट्स लाइक 3-4 ऐसे कमेंट्स देखे थे कि उन्होंने बोला कि हकीम साहब का रूड बिहेवियर है, तो ऐसा उन्होंने बोला। असल उनका लहजा वैसा पहले से, मतलब लहजा आप बोल सकते हो। रूड मतलब वो किसी से रूड तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि कई बार रिपीट करते तो इंसान का लहजा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और दिन भर वो इतने सारे पेशेंट ऑफलाइन देखते हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग है, तो बहुत सारे उनके ऊपर लोड है, तो उनका लहजा कड़क ज़रूर है, लेकिन वो दिल से बहुत ही नर्म तबीयत के मालिक है। कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी ताकत नहीं होती है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देते हैं। काफ़ी वो वर्क भी करते हैं, बताना और जताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात लहजे की आई है तो बहुत से ऐसे मस्जिदों में काम करते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट लोग के घर तक जाते हो वक्त निकाल कर। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो चल नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो पेशेंट को होल्ड करके नीचे जाके उनसे मिल के आते। तो उनका हाँ लहजा, उनका आप बोल सकते हैं ऐसा कि कड़क है, लेकिन उनका लहजा जो दिल से वो कड़क नहीं, तबीयत नहीं है वो। सही बात है, वो तो मैं भी मिला था उन्हें, तो कड़क लहजा है उनका थोड़ा सा, वो एकदम स्ट्रेट अप बात करते हैं। ये भाई भी वैसा ही है, ये थोड़ा ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा स्ट्रेट अप बात करते हैं, बट वो एक है ख़ानदानी है वो चीज़। मतलब वो मेरे दादा भी ऐसे थे, मेरे वालिद साहब तो फिर भी बात करते हैं, मेरे दादा भी हकीम थे, उनका लहजा तो बहुत ज़्यादा कड़क था। वो एक ही बात कहते थे, तकलीफ़ है डॉक्टर मैं हूँ या तुम ये मेडिसिन लो, इतने दिन में आराम हो जाएगा, नहीं होगा आगे कुछ देखेंगे। तो मतलब वो एक लहजा है उनका, क्योंकि हम लोग ज़ात से पंजाबी है, और पंजाबियों का लहजा जो होता है कड़क होता है। सही बात है हम भी पंजाबी हैं मुझे बाद में पता चला ये सरहंद के हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा भी सरहंद से ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरे मम्मा सरहंद से हैं। भाई एक और कमेंट था कि अभी जैसे किसी ने 11,000 की दवाई मंगाई थी, एक मैडम का कमेंट था, तो वो कह रहे थे कि लाइक उसमें कुछ तो मिला है उन्हें, कुछ निकला है उस दवाई के अंदर। तो उन्होंने जब कॉल किया यहाँ पे, तो वो बोले कि अभी खुल चुकी है दवाई, तो अभी वापस रिटर्न नहीं लेंगे। तो उसमें कुछ लाइक दवाई में कुछ मिला हुआ था, मतलब कोई कीड़ा था शायद से, तो उसका कैसे? बाय द वे पॉसिबल तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि हम लोग मेडिसिन पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अगर ये बाय चांस गलतियाँ होती है, अगर वो गलती सचमुच हुई है तो हमसे रब्ता करें। उन्होंने बोला कि रब्ता किया, यहाँ पे कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन लाइक खुल चुकी है, तो अभी वापस नहीं। ऐसा होता तो नहीं है मेरे इल्म में, तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ है तो मैं तो इसको गलती मान के एक्सेप्ट करके मैं उनको बोलूँगा कि मेडिसिन आप मुझे वापस भेज दो, मैं आपको मेडिसिन वापस भेज दूँगा। तो जिनका भी ऐसा हुआ है, जो मैडम जिनका कमेंट हुआ था, तो फारूक भाई ने बोला है तो आप डायरेक्टली कॉल करें उन्हें, ठीक है, और कॉल करके वो मेडिसिन वापस भेजें, या आपको उसके बदले में दूसरी सेम मेडिसिन भेज देंगे। या तो वो सिर्फ वीडियो भेज दे वहाँ से मेडिसिन की। अच्छा। जो मेडिसिन में वो इशू है, वो मेडिसिन वो मुझे सिर्फ वीडियो भेजे, वो मेडिसिन को वो फेंक दे, मैं यहाँ से उनको मेडिसिन अपने भेज देता हूँ। गलती अगर मुझसे हुई है तो उसका हर्जाना मैं भुगतूँगा। माशाल्लाह। तो और क्या चाहिए आपको? तो बेस्ट है ये, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो भाई कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि यहाँ पे ना दीवार पे नो रिफ़ंड नो एक्सचेंज लिखा हुआ था, उसका क्या सीन है? मतलब
और रिफ़ंड नहीं करते हैं आप और एक्सचेंज भी नहीं करते हैं, मतलब इसका क्या सीन है? असल में रिफ़ंड भी करते हैं हम लोग, एक्सचेंज भी करते हैं। लेकिन क्या है ना, बीच में कुछ ऐसे बहुत से पेशेंट हो गए थे जो मेडिसिन ले जाते थे 15 दिन की, 2-3 दिन खाते थे और आके वापस कर देते थे। तो उनकी वजह से हम लोगों ने ये नो रिफ़ंड लिखा। अब बाकी वो नो एक्सचेंज जो है वो तो हमारे स्टाफ ने ऑनलाइन निकाल कर जैसा तैसा चिपका दिया। अच्छा। और वो तो बहुत बहुत शुक्रिया हो जो यूट्यूब के हम आपके जो पब्लिक है इंस्टाग्राम पे है जो आपकी, उन्होंने बताया, रिमाइंड कराया, तो हमने नो एक्सचेंज भी काट दिया। और अब नो रिफ़ंड की जगह हम लोग यही लिखेंगे कि इस्तेमाल की हुई मेडिसिन वापस नहीं ली जाएगी। करेक्ट। बाकी आदमी लेके जा रहा है, सेटिस्फेक्शन उसको नहीं है, तो वो वैसा का वैसा ला के दे दे, पैसे ले मतलब जाए। पूरा बेशक, क्योंकि हमारी भी लागत है ना उसमें। सही बात है, कि हम एक कोई जड़ी बूटी तो आपको नहीं दे रहे कि आप जैसे ले गए वैसे ला के दे देंगे, ये पैकिंग है ये। हाँ। तो हमारा भी नुकसान कहीं ना कहीं, आप हमारा भी ख्याल करें, हम तो आपका ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 15 दिन की आप दवाई लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 15 दिन आपको दवाई लेनी है। मुझे पता है कि 15 दिन दवाई लेना कोई इजी काम नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं और 2 दिन दवाई लेने के बाद लोग कहते हैं कि हो गया यार, अभी नहीं, अभी ठीक नहीं हो रहा मैं। तो ये एलोपैथी नहीं है जो आपके अंदर टॉक्सिक भर रहा है, जो आपको एक दिन में शिफा दे रहा है। शिफा नहीं है वो आपको एक तरह से उस टाइम के लिए आपको शिफा मिल रही है जो आपको डेली लेना है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत से भी पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिनको हमको भी नहीं लगा था ठीक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी ठीक हुए। तो रिव्यू जहाँ बहुत अच्छे होते हैं वहाँ कुछ बुरे भी होते हैं, क्योंकि शिफा देना तो खुदा की ज़ात है, इस पर तो हमारा अकीदा है। सही बात। हम के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेशो असल मायने रखता है। 100 में से 85 पेशेंट तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेशो है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मेडिसिन तो पेशेंट खा भी लेते हैं लेकिन प्रिकॉशन नहीं रखते। सही बात। हमारे बहुत से पेशेंट को मना करते, फिर वो जैसे आप गोश्त मत खाओ, लेकिन फिर वो कहते घर में किसी की शादी थी, खा लिए, फलानी जगह गए, खा लिए। तो मेरा कहना है आपके लिए सेहत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम, और आप जब अटेंड कर रहे प्रोग्राम, आप अपने रिस्क पर गोश्त खा रहे हो, प्रिकॉशन नहीं कर रहे हो, फिर हमारे पे क्या इल्ज़ाम आपका कि शिफा नहीं हुई। सही बात। आप पूरे प्रिकॉशन रखें, 60% प्रिकॉशन, 40% मेडिसिन, बाकी तो अल्लाह की ज़ात है, शिफा तो मिलनी है। जब आप सीधे राह चलोगे तो आराम तो होगा ही इंशाल्लाह। सही बात है। ये भाई की ट्रांसपेरेंसी की दाद देनी चाहिए, बिकॉज इन्होंने इतने ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस को भी इन्होंने आंसर करने का मतलब इन्होंने सोचा। इन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि तुम चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव, और मुझे लाइक बीइंग मुस्लिम ये अल्लाह को भी जवाब देना है ना कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में अगर कोई लोगों का भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। बेशक, मतलब जो जिस बंदे की बनाई है वो तो है ही, पर मैं भी जिम्मेदार हूँ उतना ही, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने भाई को बोला, और ये भाई ने बोला कि आपको जो भी सवाल पूछना है आप ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं जवाब दूंगा। बेशक, सवाल करना तो मतलब बेहतर सवाल करना चाहिए इंसान को, कि इल्ज़ाम लगाने से बेहतर सवाल करना है। सही। अगर किसी को भी कोई शक है, कुछ है, तो आकर यहाँ मिले या सवाल करे। हम तो सवाल का जवाब देने बैठे हैं। बच्चा हो या पेशेंट हो, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। बच्चे को नहीं पता क्या करना है और पेशेंट को भी नहीं पता कि क्या करना है। अगर वो 10 जगह अगर वो कहीं ठगा है, कहीं फंसा है, कहीं उसकी तकलीफ बढ़ी है, तो वो तो डरा हुआ रहेगा। अगर वो डर के हमको कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा करने की बजाय उसको जवाब देना चाहिए। जब वो मुतमईन होगा, उसको तो दिलासे की ज़रूरत है, और दिलासा और जब शिफा दोनों उसको मिल जाएगी तो उसका जवाब तो उसको मिल गया। सही। तो कोई भी ऐसे अगर आपको दिमाग में कुछ भी है तो आप सवाल कर सकते हैं, नो इशू। बस इल्ज़ाम मत लगाओ, बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाओ, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, हमें भी नहीं लगेगा, है हम इंसानी। सही बात है। जज़ाकल्लाह ब्रदर। इनके पास इन्होंने आज संडे था, बंद होता है इनका क्लिनिक, बट इन्होंने अपने 2 पेशेंट बुलवाए हैं जिनका लाइक बेहतरीन इलाज हुआ है यहाँ से। तो सक्सेस मिली है उनके कैंसर से लड़ने में। एक जो पेशेंट है उन्होंने बताया जी, कैंसर, माउथ कैंसर। हालांकि मैंने देखा अभी भी वो हट नहीं रहे हैं वो खाने से, वो जो खाते हैं अभी वो खा रहे हैं। बट मुमरा के प्रेस में वर्क करते हो, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, लेकिन अभी जब से उनको शिफा मिली है तो उनका जज्बा थोड़ा बढ़ गया है। अल्लाह माफ़ करे, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे। उनका कहना है कि अगर पूरा ठीक हो जाऊंगा तो हकीम साहब से मिलने का बहाना नहीं रहेगा। अब वो उनका बहाना सही है गलत है, आप फैसला करो, वो करो, मैं इस कायल नहीं।
सही बात है। तो दूसरे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी करने के लिए बोल दिया था हार्ट की जी। तो विदाउट बाईपास सर्जरी उनको यहाँ पे मेडिसिन से शिफा मिली। अल्हम्दुलिल्लाह नाला सुपारा के पेशेंट ने काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे, उनको हार्ट अटैक आया था, 1 से 2 बार लगभग आया उनको, तो उनसे तफसील में बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उससे मेडिसिन लिए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी का तक बोला था, अभी कोई ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। अब उनकी रिपोर्ट जो है आपको मैं दे दूंगा, आप इन तक पहुंचा दीजिएगा। तो गाइज़ उनकी जो रिपोर्ट है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है ड्राइव का, वो आप चेक कर सकते हो जाके बाकायदा। हालांकि मैं एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा यहाँ पे शिफायाब होता है वो तभी होता है कि जो मेडिसिन ये लोग देते हैं वो मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करे तब। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कर सकते। अगर जो इन्होंने बोला है 60% प्रिकॉशन 40% मेडिसिन, तो अगर आप ये चीज़ एग्जैक्टली वैसे करोगे जैसे ये बोलेंगे तब होगा। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन ले रहे हो दवाई, 5 दिन ले रहे हो और आप बोल रहे हो, अगर सपोज 15 दिन की दवाई कोई ले रहा है, 8-10 हज़ार की दवाई आ रही है सपोज, तो आप उसको महंगा मत समझो ना, आप उसको ये समझो कि 8-10 हज़ार में आपके अंदर से जितना भी टॉक्सिक था वो रिमूव हो गया। असल ये भी समझो हम लोग हर मेडिसिन 8-9 हज़ार में नहीं देते, 1000 में भी मेडिसिन देते, 2000 में भी देते, 3000 करता है, 100 रुपये में भी देते, इससे ज़्यादा क्या बोले, फ्री में भी देते। लेकिन आप ला रहे हो बीमारी बड़ी, अभी उसके हिसाब तो से उस हिसाब से पैसा भी बड़ा लगता है। सही बात है। अगर आप बोलोगे मुझे नॉर्मल सा बुखार है तो थोड़ी बोलेंगे 8000 की दवाई खाओ, तो आदमी बोलेगा मैं बुखार में रह लूँ फिर। अभी सर्दी जुकाम, हम लोग जैसे अभी सर्दी के लिए हमारे पास कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी पुरानी हो, बहुत लोग को होता है ना तकलीफ होती है, लंग से रिलेटेड हो या सर्दी हो, उसके लिए 100 रुपये का ड्रॉप है। मैं कहता हूँ एक ड्रॉप में आप 3 से 4 लोग ठीक हो जाएंगे। तो अर्क अमरूद जो है, सर्दी का कोई भी इशू हो या आप मतलब उसको भाप में ले सकते हैं, आप उसको काली चाय में पी सकते हैं, मतलब बहुत से तरीके से यूज़ कर सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं। 200 रुपये का, 200 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस ये देखिए 200 रुपये का ये अमरूद है वो, जिसकी मतलब खुशबू, यही वो चीज़ थी ना जो आपने बोला 2 से 5 लाख लोगों ने कोविड में इस्तेमाल की थी और इससे लोगों को शिफा हुई थी। सिर्फ इसी से 100 रुपये का था जी, तब ये 100 रुपये का था, अभी ये 200 रुपये का हो गया। हाँ, तभी जी, ये सिर्फ सर्दी में काम आ जाएगा, खांसी में काम आ जाएगा, आपको दर्द है तो कहीं लगा लो आप। हाँ, मेरे मम्मा ने भी लगाया ये, मतलब बहुत सी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कारगर साबित हुई है ये। सिर्फ 200 रुपये, और इसके यहाँ तक खुशबू आ रही, इतना तेज़ है ये। खांसी की दवाई, खांसी के लिए हमारा ये विजनिल जो प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी हो। तो गाइज ये जो सिरप है ये सिर्फ 300 रुपये का है और इससे लाइक बेहतरीन, इसमें लाइक कैसी भी खांसी हो। अच्छा, जो टीबी वीबी होता है वो अलग चीज़ है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी वर्क करता है, लेकिन प्रॉपर उसके लिए नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल खांसी के लिए एज अ हेल्पर ये उसमें भी काम करेगा। ओके। लेकिन इनको ये ना मान ले कि ये टीबी में को भी ठीक कर देगा। ये उसमें काम करेगा, ये सपोर्टिव साबित हो सकता है, पर उसमें ये उसके लिए प्रॉपर नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। तो अभी आपको हम मिलवाएंगे हमारे जो इनके पेशेंट्स आए हुए हैं, जी जी, उनसे आपकी बात कराते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं। तो गाइज़ हमारे साथ हैं अब्दुल भाई जो प्रेस में काम करते हैं मुंब्रा में। तो इनको ये वही शख्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं और फारूक भाई जी, जो बीड़ी जो हम थोड़ी देर तो अभी भी पी रहा हूँ। वही बता रहे थे। इनको डायबिटीज़ थे, ठीक है, इनको माउथ कैंसर था, लाइक आपका मतलब अंदर था, ये पूरा पकड़ा हुआ रहा। अच्छा, मतलब ये ऐसे पूरा बाहर था, बाहर पकड़ा था, जबान पकड़ा था। अच्छा, और जैसे यहाँ वो पे गिल्टी थी। और अभी माशाल्लाह इनका जो कैंसर है वो भी ठीक हो चुका है। अच्छा, आपका दवाई लेने से ठीक हुआ? हाँ, मतलब प्रॉपर कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, मैंने किया ही नहीं था। जब मुझे मालूम पड़ा कि है। कितने टाइम में हुआ? एक तो अभी हकीम जी की दवा चालू किया हूँ। कितने वक्त से आप ये लगभग 1 साल होने आ गया। तो 1 साल से आप दवाई ले रहे हो, तब देखो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, 1 साल से वो दवाई ले रहे तब जाके उनका ठीक हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि 15 दिन से लेके आपका बीमारी कैसी है। अभी जैसे तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिन से था, एक्चुअल में मेरे को तो 12-13 साल से था। अच्छा, ये जो कैंसर था तो बकरा ईद जो गई है इसके पहले वाली, उसमें क्या हुआ, थोड़ा खान पान में थोड़ा वो हुआ तो शुगर मेरा 503 तक चले गया था। 503 जी। तो फिर उसके बाद जो है हकीम जी की दवा चालू किया, पहले शुगर कंट्रोल हुआ, फिर धीरे धीरे कैंसर ख़त्म हुआ। अब कैंसर की जो गिल्टी वगैरह थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। और हकीम जी ने मुझसे कहा भी कि भाई तू बीड़ी छोड़ दे,
लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं बीड़ी पी रहा हूँ। मजबूरी क्या है पर आपकी? आदत है, आदत पड़ी। ये मजबूरी नहीं है, आदत है। हाँ, अब हाकिम जी के अगर कहने पे चलता तो अब तक के पूरा क्लियर हो गया होता। अच्छा, मतलब ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने क्या बोला कि हकीम जी के कहने पे चलता, मतलब ये 60% प्रिकॉशन वाला काम नहीं कर रहे हैं आप। तो देखिए सीधी सी बात है कि इन्होंने लाइक ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो आप बीड़ी छोड़ेंगे ना? ये बहरहाल छोड़ने का कोई इरादा नहीं, हकीम क्यों जी का नहीं साथ नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्यों नहीं है? नहीं, मुझे हकीम जी का साथ नहीं छोड़ना है। अरे वो तो हालांकि बीड़ी छोड़ने के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वही मैं बोलने दिया वाला हूँ, था। सब पे आ रहा है। दिया भी, नशा मुक्ति दिया, लेकिन वो ले जाके वैसे ड्रॉज में साइड में रखा हूँ। तो वो लिया करो ना, जब बीड़ी पीने का मन करता है तो। नशा छोड़ने के लिए जो दवा है वो नशा छोड़ने के लिए, मन छुड़ा थोड़ी सकते हैं। हाँ, इंसान मन से बदलता है ना। अब उनका मन ही नहीं है छोड़ने का, वो ड्रॉप क्या हो, तो मैं बोलता हूँ गेलन गेलन दवाई भी पी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन बनाना है। बाकी ये है कैंसर की दवा जो है बहुत ज़्यादा असर कर रही है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आपने टेस्ट वगैरह भी कराया फिर उसका? कहीं नहीं। नहीं, मतलब ये जो पूरा बाहर था ये अपने आप अंदर हो गया ऐसे? इनकी दवा से हुआ है अंदर। अंदर हो गया मतलब? हाँ, अंदर हो गया अभी दिख पूरा। भी रहा है थोड़ा सा? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पहले जैसे ये देखिए, पहले थोड़ा की असरार जो होते हैं। ये जो है ये, हाँ, ये पूरा वाइट हुआ था, जबान वाइट हुई थी, या अल्लाह। लेकिन दवा से सब खत्म हुआ। प्रिकॉशन और मेडिसिन अगर सही इस्तेमाल करें, जैसे अब ये प्रिकॉशन में थोड़ा कमी बेशी है, तो 1 साल से मेडिसिन चल रही, जैसा कि इन्होंने कहा कि हकीम जी के कहने पे चलते तो आराम हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से भी पेशेंट हैं जो प्रिकॉशन प्रॉपर नहीं ले पाते, सही बात। जिसकी वजह से उनको उतना आराम नहीं मिलता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। और ये यूनानी दवाइयों में प्रिकॉशन ही ज़्यादा मैटर करता है। बहुत प्रिकॉशन हर जगह मैटर करता है, सिर्फ मेडिसिन में नहीं, पूरी लाइफ में मैटर करता है। प्रिकॉशन नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं। बराबर। भाई का अलग लेवल, भाई के आंसर्स ना। मैंने बोला ना, भाई की शक्ल पे मत जाओ। भाई बहुत डेंजर है। तालिब इल्म हूं मैं। बाकी ये है, इनकी दवा अगर इनके हिसाब से आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर क्लियर होता है। अच्छा, आपका जो ये शुगर था, आपने बोला ना शुगर 500, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 503 था, मतलब मैं चल फिर नहीं पा रहा था। वही तो, मतलब चल फिर क्या बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। 500 तो अभी वो जो शुगर था वो कितने, अभी शुगर है ही नहीं आपको? शुगर अभी एकदम मेरा कंट्रोल में है। मतलब मीठा खाते हो कि नहीं खाते? मीठा खाता हूँ। तो मतलब ये चाय शुगर पीता कितने हूँ। टाइम में आपका कंट्रोल में है? कितना टाइम लगा इसको? तो शुगर का तो मेरे को लगता है 2.5 महीना या 3 महीने में कंट्रोल हो। मतलब 3 महीने लगातार आपने दवाई ली है? हाँ, हकीम जी की दवाई ली। अच्छा, वही वो 3 डब्बे वाली? नहीं, 3 डब्बे नहीं, और इसके पहले जो दवाइयाँ थी। अच्छा, वो अच्छा लास्ट ईयर जो था आप? हाँ, चुटकी वगैरह ये सब हाँ, दवाइयाँ करेक्ट थी। करेक्ट। तो ये हमारे इफ्तिकार भाई हैं, ये इनके दूसरे पेशेंट है जो आज हमारे लिए खास आए हैं। तो इनको आई थिंक बाईपास सर्जरी के लिए बोला था डॉक्टर ने जी। जो आपके हार्ट पेशेंट थे आप। जी जी। तो बताइए थोड़ा। मेरे को ये रमज़ान जो गया है ना, रमज़ान के पहले मुझे अटैक आया था। तो हकीम साहब थे ना, हकीम तो ये बाहर थे उस टाइम पे, और मुझे अटैक आया। मैं एडमिट हुआ, 7 दिन आईसीयू में था। उसके बाद निकला तो मैंने जो है डॉक्टरों ने जो मतलब चेकअप लिखा, जांच जो मैंने कराई, एंजियोग्राफी में मुझे 90% ब्लॉकेज आया। तो हकीम साहब ने दवाई भेजी और उसको मैंने खाया। उसके बाद जो है हकीम साहब जब आए, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बात हुई तो उन्होंने बुलाया। फिर उसके बाद जो उन्होंने आने के बाद जो दवाई दी उसको मैंने यूज़ किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है। मैं जब हकीम साहब से बात हुई, मैं आया तो मैं ट्रेन से आया, क्योंकि मैं बाइक चला नहीं सकता था। मैं नाला सुबारा में रहता हूँ, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइक चला करके आया हूँ और मैं चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चालू ही है, लेकिन मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट उससे मिला है मेडिसिन से। आपने रिपोर्ट चेक किया है? मतलब रिपोर्ट भी मेरी मतलब अभी 100% तो नहीं, मतलब कि मतलब 10-15 दिन 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बट ये है कि मैं कंटिन्यू मतलब चल नहीं पाता था 5 मिनट। अच्छा, हाँ, इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। कितने टाइम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखी है? इम्प्रूवमेंट मुझे 10 दिन के अंदर ही मिला था। अच्छा। हाँ, और इलाज अभी भी चालू है, मुकम्मल नहीं है। रिपोर्ट भी मैंने कराया तो रिपोर्ट कैसा है कि सुधार आ रहा है, ख़त्म नहीं हो, सुधार आ रहा है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव है सारी चीज़ें। फारूक भाई, तो जो इफ्तिकार भाई हैं ये लाइक इन्होंने जिस तरह से बताया कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है इनकी बातों से कि जब हकीम साहब नहीं थे यहाँ पे, इन्होंने हकीम साहब ने दवाई इनको ऑनलाइन बता दी, फिर उसके बाद लाइक बट ये नहीं बताया था किस तरह से लेनी है। नहीं, मैं एक बात को कंप्लीट कर देता हूँ। और हार्ट तो आप सब जानते हो बहुत बड़ा मर्ज है कि उसका अगर हार्ट अटैक आता है तो सबको पता है क्या डर होता है। सही बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको 1 महीने में 90% इनको था।
हार्ट ब्लॉकेज जो था 90% था, लेकिन 1 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह इनको आराम हो गया, चल रहे फिर रहे। तो आराम होना भी तो एक शिफा की अलामत है। सही बात है। लेकिन ये अगर ऐसा अमल करेंगे मेडिसिन पर तो इंशाल्लाह जल्दी ये सेहतयाब भी हो जाएंगे। 1 महीना हुआ है ना आपको मेडिसिन जी, लेते हुए 1 महीना माशाल्लाह। हुआ। तो हार्ट का कैसा भी ब्लॉकेज हो उस पर भी हम लोग वर्क करते हैं, बस शर्त है आप प्रिकॉशन घर में क्या रखते हो हमें नहीं पता। हम मेडिसिन आपको ईमानदारी से दे रहे हैं, आप प्रिकॉशन ईमानदारी से करो, अपने सेहत से खिलवाड़ मत करो। सही बात है। 60% प्रिकॉशन, 40% 40% मेडिसिन। ये आपका तकिया कलम बना लो, मैं जी, तो बोल रहा हूं। जी। लिख लो भाई, सही में मैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को ऐसे ही गाइड करता हूँ, कोई भी पेशेंट, सही बात। क्योंकि वो तो कंफ्यूज है, क्योंकि वो तो डरा हुआ है, उसको नहीं पता। मैंने बच्चा और पेशेंट मैंने बोला ना, दोनों एकदम सेम होते हैं, सही बात। दोनों को पता नहीं मुझे ऑप्शन कौन सा चूज करना है। पेशेंट 10 जगह दौड़ रहा है, अगर 10 जगह उसके साथ छल हुआ, धोखा हुआ या जो भी हुआ व्हाटएवर वो उसका लुकआउट, तो वो उसकी वजह से हर जगह से उसका ट्रस्ट उड़ जाता है। सही बात है। लेकिन मैं कहता हूँ आप आओ, चीज़ों को समझो, चीज़ एक बार इस्तेमाल करो। आप और जगह लोग कई सालों तक इलाज कराते हैं, पूरी लाइफ टाइम डायबिटीज़ की बीमारी की अगर बात करें, पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन लेते हैं हाँ और सब, प्रिकॉशन भी रखते हैं। और दवाई नहीं लिए तो वो बढ़ भी जाता है। बढ़ जाए अलग, मतलब उससे कितने नुकसान, तो सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाता है इंसान का, इंसान की जो लाइफ सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ आप प्रिकॉशन लो, मेरी मेडिसिन लो, जड़ से ख़त्म करके लो। आप वहाँ प्रिकॉशन ले रहे हो, दवा ले रहे हो, यहाँ प्रिकॉशन के साथ दवा लो, ख़त्म कर लो। सही बात है। अच्छा फारूक भाई एक बात बताइए, मुझे पूरा प्रोसेस जानना है, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। क्या चार्जेस होते हैं, किस तरह से यहाँ पे बंदा आए, किस तरह से कांटेक्ट करे, किस तरह से क्या प्रोसीजर है वो बताइए। ऑनलाइन कंसल्टिंग का ऐसा है कि जो बहुत दूर रहते पेशेंट, जो हमारे यहाँ से काफ़ी तवील फासले पे रहते, या तो फिर ऐसा पेशेंट है जिसको लाया नहीं जा सकता, तो हम लोग उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टिंग का ऑप्शन रखते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग का क्या है कि उनसे हकीम साहब बात करते हैं, उनकी तकलीफ़ समझते हैं, दवा लिख के यहाँ से इजीली कोरियर करते, तो इनके लिए आसानी ज़्यादा पैदा होती है। और ऑफलाइन ऐसा है कि पेशेंट यहाँ आके नंबर ले, क्योंकि कैसा होता है लोकल का आदमी अगर फ़ोन पे नंबर ले लिया तो जो आउटर से आ रहा है उसको वेट करना पड़ सकता है। सही बात। इसके लिए सब एक समान हो, इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि सब आए, नंबर ले, और जैसा हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को वक्त ज़्यादा, किसी को कम लगता है, उस हिसाब से वेटिंग रूम बाजू में है, उस हिसाब से रुकना पड़ता है। बाकी अच्छा ये कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हकीम साहब 300 रुपये चार्ज करते बात करने का, उसका क्या? नहीं, ऑनलाइन कंसल्टिंग का तो ऐसा है कि आपका तो ट्रैवल चार्ज बच रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, तो 300 रुपये उस हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और हकीम साहब जैसे ऑफलाइन पेशेंट देखते हैं उसके लिए अलग से ऑनलाइन का भी वक्त निकालते हैं। और आप देखोगे तो अभी एलोपैथ में भी बहुत से ऑनलाइन कंसल्टिंग आम चल रही है, सही बात। 500-1000 रुपये तक लोग भर रहे हैं। अब हकीम साहब अपना वक्त निकाल रहे हैं, भाई आपका तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनका तो कारोबार भी एक तरफ से, सही बात है। तो वक्त की कीमत है, और 300 रुपया मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है। सही बात है। तो 300 रुपये अगर आपको कॉल पे बात करनी है हकीम साहब से, कंसल्टिंग फ़ीस 300 रुपये आपको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ वो देंगे जी, उसका अलग से। ऑनलाइन भी 300 है, ऑफलाइन भी 300, दोनों भी सेम है जी। लेकिन क्या है, अगर कोई आ सकता है तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप आओ, इधर आओगे तो देखोगे, समझोगे, तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं आ सकते तो आपके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है। अच्छा फारूक भाई एक बात बताओ, अभी बहुत सारे लोगों को लाइक माँ बाप को भी एक इच्छा होती है कि उनके बच्चे ना कभी कभी नशे में पड़ जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत टेंशन होती है कि जवान बच्चा नशे में पड़ गया, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है। सही कोई है, अभी तो बीमारी जैसे एक तरीके से लोग बीमारियों से परेशान है, उस तरह नशों से भी परेशान है। लेकिन बीमारियों का इलाज बहुत इजीली मिल रहा है, लेकिन नशे के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जो कर भी रहे हैं तो वो शायद पहुंच नहीं रहे। इसीलिए हकीम साहब ने ये एक नशा मुक्त ड्रॉप बनाया है। इसकी MRP 100 रुपये है, सिर्फ जस्ट 100 रुपीज़। जस्ट 100 रुपीज़। इंसान अगर छोड़ना चाहता है सिगरेट, गुटखा, पान, तो उसके लिए, जो नहीं छोड़ना चाहता बस ऐसे ही ट्राई करना है, तो उसके लिए दवा नहीं है। एकदम क्लियर। जिसको छोड़ना है ये 3 दिन से 4 दिन चलेगा मुश्किल, और ये एक ड्रॉप में 3 से 4 लोग भी नशा छोड़े, क्योंकि एक ड्रॉप में जी, क्योंकि इसकी तलब ये मिटा देता है। जब सिगरेट पीने का दिल हो, गुटखा खाने का मन हो, अगर बहुत पुराना है आदमी नशा कर रहा हो, तो 4 से 5 ड्रॉप, या उसको लग रहा है 4 से 5 ड्रॉप में कुछ नहीं, ड्रॉप बड़ा है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। सिगरेट, गुटखा, पान 100% इससे छूट जाएगा, लेकिन शर्त यह है उसका मन हो छोड़ने का। सही बात है। जैसे अभी अंकल आए थे, उनका जी, उनका मन नहीं, उनको भी ये दवाई दी है, उन्होंने कहा कि घर ले आके मैं रख दिया।
अब वो घर रख के शिफा लेना चाह रहे तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं होगा, सही। और दूसरा प्रोडक्ट है शराब के लिए हमारा, ये नशा मुक्ति है पाउडर। अच्छा, ये शराब के लिए स्पेशल? स्पेशल शराब के लिए है, लेकिन ये शराब से रिलेटेड और भी जो बड़े बड़े नशे हैं उन पे भी काम करता है। अच्छा। लेकिन इसका ज़्यादा असर शराब पे, ओके। क्योंकि अल्कोहल को एक बड़ा नशा माना जाता है, बाकी Correct, तो correct। बहुत से नशे हैं। तो शराब अगर कोई पीता हो, छोड़ नहीं रहा हो, और इसमें मन की ज़रूरत नहीं है, आपका मन छोड़ने का हो या ना हो, लेकिन अगर जैसे आपके घर में कोई जैसे कोई नशा करता हो, आपको उससे छुड़वाना है, ये टेस्टलेस है एकदम इसका पाउडर। आप रोटी में, चावल में, कोई भी ऐसी चीज़ जो वो खाता हो उसमें मिला के खिलाओ, इंशाल्लाह ये डब्बा महीने भर में ख़त्म हो जाएगा और नशा भी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो चाहेगा भी नहीं। मतलब 15 दिन का, जैसे 15 दिन से किसी को महीना भी उसको लगता है, बिना किसी थोड़ा बिना बोले भी खिला दिया तो भी हो जाएगा। मतलब है तो 15 दिन का, लेकिन महीना भर खाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो शराब वराब बड़े नशे है, ये कोई कर रहा हो तो नया तो होगा नहीं। सही बात है, शराब ही होगा वो। शराब होगा। अब तो पूरा इसके लिए उसको कहते हैं ये 15 दिन की दवा है, लेकिन 1 महीना लेगा तो 100% इफेक्ट करेगा। तो दवा का ऐसा है कि इसके मतलब जो सिम्टम है कि इंसान धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो पीने की है वो चीज़ें कम होती जाएगी, और जो बहुत एवरेज लेवल पे है तो 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, लेकिन कोई बहुत पुराना है तो हो सकता है कि उसको और भी वक्त लगे। जो पूरी बोतल पीता है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा पीता हो, या बेवड़ा ही कह सकते हो आप, जो एकदम धूत रहता हो, तो ये है कि वो उसको वक्त लगेगा, लेकिन वो छोड़ देगा और उसको समझ में भी आएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। मतलब ज़्यादा नहीं जी, पिएगा। फिर धीरे धीरे कम होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह वो उस बुरी आदत से छुटकारा पा जाएगा। 1500 रुपये का डब्बा है, और ये एक दिन का 100 रुपया समझिए। अगर ये 15 दिन की दवा है तो एक दिन का आदमी 100 रुपया। अब शराब में आदमी कितना रुपया उड़ाता होगा मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही लगता होगा पैसा। लेकिन ये दिन का 100 रुपया समझो, 1500 रुपये के हिसाब से मत देखो, दिन का आप 100 रुपया खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक बुरी लत से खुद को छुड़ाने में। सो गाइस, चावला रेमेडीज़, इनका जो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है तलबीना, ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। जब मुझे लास्ट टाइम आपने हदिया में दिया था ये, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमारे घर पे वो जो आर्टिफिशियल, जो बचपन से बच्चों को पिलाया जाता है, जो एक आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट होता है, दूध में डाल के हर एक कोई पीता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ सकते हो। तो वैसे प्रोडक्ट्स की जगह पे अगर हम कोई नेचुरल चीज़ यूज़ करें तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। सही बात है। और ये खजूर, और ये काफ़ी नेचुरल चीज़ों पे ही है, मतलब इसमें कोई आर्टिफिशियल ना फ्रेग्रेंस है ना कोई ऐसा कलर है, कुछ नहीं। और इसमें सच में टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट में मैं दूध में डाल के पीता हूँ, मुझे कुछ टेस्ट नहीं आता, पर भाई ये पूरे प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। ये इसके अंदर इसको आप प्रोटीन पाउडर के बेस पे भी यूज़ कर सकते हो। सही बात है। क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, फाइबर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। भाई एक बात बताओ, मैंने जितने भी तलबीना देखे हैं वो 250 रुपये, 300 रुपये, ये अपना वाला आई थिंक 500 का है, 680 रुपये का है। तो इतना महंगा क्यों? मैं पब्लिक वही- क्यों ले 680 का? मैं वही कहूँगा कि आपको सेहत इंपॉर्टेंट है या पैसा। मेरी चीज़ जो है, आप कोई और तलबीना और ये तलबीना आजू बाजू रख के आप खुद कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो है ओरिजिनल है, इसमें कोई चीज़ मिलावटी नहीं है। अगर इसमें कुछ मिला देंगे तो फिर ये आर्टिफिशियल हो गया। अब वो जो मिल रहा है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो चीज़ की जो लागत है उससे कम में आप कैसे दोगे? फिर या तो कुछ कम कर रहे हो आप, या तो कुछ अलग से कुछ बढ़ा रहे हो। गड़बड़ कर रहे और हमने तो कुछ नहीं बढ़ाया, जो है हूबहू वैसा का वैसा उतार दिया। सही। इसको और इसको रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई वर्कआउट करने वाला यूज़ करे, एक नॉर्मल आदमी भी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकता है, वर्कआउट करने वाला यूज़ कर सकता है। ये सबके लिए है सही, माशाल्लाह। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। भाई एक बात बताओ, अभी जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की आपके तलबीना में और दूसरे तलबीना में, उनका जो वहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है वो लिखा होता है कि भाई 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल। हाँ। अपना 6 महीने क्यों? 6 महीने में ख़राब हो जाएगा ये? असल में बात ऐसी कि वो जो भी पैकिंग के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो ज़्यादातर है, उनमें कुछ तो ऐसा इस्तेमाल किया, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बॉडी पे साइड इफेक्ट तो होता है। ऑफ कोर्स। और हमारा तो मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ, हमारा हर प्रोडक्ट नेचुरल बेस है, और नेचुरल चीज़ को तो इतना लंबा नहीं रख सकते क्योंकि उसकी लाइफ ही नहीं है, हम बढ़ाए कहाँ से? सही। अच्छा, उसको ज़बरदस्ती बढ़ाया जाता है? एक्सटेंड करते हो लोग, मतलब कुछ तो उसमें वो डालते हैं, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन हम क्या, जो नेचुरल है आप खाओ तो आपको सेहतमंद मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने इसकी जो रियल लाइफ है वो बता दी, माशाल्लाह 6 मंथ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो फारूक भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिकॉज़ मेरी भी बहुत सारी
क्वेरीज थी और मेरे दिमाग में ये चीज़ की टेंशन थी, क्योंकि मैं रोज़ कमेंट्स देख देख के टेंशन में आ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये सच तो नहीं है। तो आपने मेरी टेंशन कम की और आपने सपोर्ट भी किया। और दूसरी बात, आई होप आप सबको भी टेंशन आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। देखिए, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है बुराक हर्बल के रिगार्डिंग, आपकी दवाई के रिगार्डिंग, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कब से, इन पे कॉल कीजिए और कंप्लेंट कीजिए। कोई भी आपको शिकायत हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यजदान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और आप असल सबसे बड़े खुद के लिए नहीं आए, जो लोगों की कंप्लेंट थी उनके लिए आए। और मुझे भी ये अच्छा लगा कि ऐसे लोगों की जो कंप्लेंट है उनको जवाब तो देना होगा। तो कुछ भी ऐसी कंप्लेंट रहे तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, डिस्प्ले पे तो नंबर आपको मिल गया होगा, तो आप कॉल करो, गलतफहमी का शिकार मत हो। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। जी ज़रूर ज़रूर।